है उसके महत्व उसके महत्व को मैं बता रहा था यहाँ पर कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो ब्लड होता है, उसका क्या महत्व है। अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा शरीर जो है ना, रक्त नलिकाओं से पूरा चारों तरफ से जो है पूरा फैला हुआ है और जकड़ा हुआ है पूरा, मतलब कि एक एक कोशिका जो है ना वो रक्त नलिकाओं के साथ जो है कि जो है रक्त वहां तक उसको न्यूट्रिशन दे सके, उसको जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड के माध्यम से हम लेते हैं, सप्लीमेंट के माध्यम से जो हम पेट में जा सके। ठीक है। तो इसलिए हर एक कोशिका के साथ जो है ना ब्लड का अटैच होना बहुत ही जरूरी है। और इसी वजह से जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखता है जो कि हर एक जगह जो है कोशिका से जुड़ा रहता है। अगर वो कोशिका से जुड़ा नहीं रहेगा, कोई भी कोशिका ऐसा है जिससे कि वो नहीं जुड़ा हो, तो वो कोशिका का मरना तय है, वो मर सकता है, वो मर जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं क्या कि ये जो जैसे हमारा जो बाल होता है, ठीक है, ये डेड कोशिका बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है। या फिर हमारा जो नाखून होता है, ये डेड नेल जो होता है जिसको हम लोग काट करके हटाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि हमारा जो रक्त नलिकाएं हैं उसके साथ वो अटैच नहीं होती हैं, और इसी वजह से वो डेड हो जाती है, वो मर जाती है ना। तो इस वजह से आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि जहां भी न्यूट्रिशन का जाना है वो ब्लड के माध्यम से ही जाएगा, इसीलिए ब्लड का महत्व बढ़ जाता है। और जब ये चीज आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप ये चीज भी समझ लेंगे लॉजिकली। ठीक है। इसमें लॉजिक लगाना भी बहुत जरूरी होता है कि हम कितना स्मार्ट है ना। जब हम ये चीज समझ लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक चीज समझते हैं कि महिलाएं जो होती हैं, उन महिलाओं में क्या होता है, ब्लड की कमी हमेशा रहती है। ठीक है। मैक्सिमम महिलाएं जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, उनमें 14 से नीचे ही ब्लड का ये रहता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका ब्लड जो है बहुत जरूरी हो जाता है, और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है कि इसमें ब्लड कौन बना सकता है, सबसे अच्छा ब्लड के लिए कौन सा सप्लीमेंट है। निश्चित रूप से स्पिरुलिना को आप लोग जानते हैं कि वो ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही लॉजिक लगाना होता है कि हमारा महत्व क्या है ब्लड का, इसको हम अगर समझेंगे तो टारगेट जो कस्टमर है, टारगेट जो कंज्यूमर है, उसके पास हम लोग जा सकते हैं। और हम अपने जब प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए बेहतरीन है, तो फिर हम उसको दे सकते हैं। अब जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए होता है, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो उनका जो पेट है वो छोटा पड़ जा रहा है, और खाना उनको और ज्यादा चाहिए, पोषक तत्व और ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें स्पिरुलिना हो जाता है, बहुत तरह के फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, कोकोजी होता है, उनको देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सभी चीजें जैसे जैसे हम लोग जानेंगे, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हम सही तरीके से जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में हम सही तरीके से जानेंगे, तो हम आराम से ये कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो कोशिका क्या करती है, रक्त से ऑक्सीजन लेती है और पोषण लेती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या महत्व है, रक्त का जो सिस्टम है उसका क्या महत्व है। ठीक है। अब होता है आपका पाचन तंत्र का महत्व। ठीक है। हमने बताया, एकदम से एक चीज समझिए, भोजन कहाँ से लेते हैं आप, मुंह से स्टार्ट करते हैं भोजन को लेना, और वो जाता कहाँ है, आपके पेट में जाता है। जब आपके पेट में जाता है फिर वहां से वो कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, कोशिका में सप्लाई किया जाता है, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ठीक है। तो पाचन का जो महत्व है, पाचन तंत्र का, उसको भी हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्योंकि पाचन का मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो वो तो सबूत हम खा रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा दिखाई दे रहा है उसमें कि विटामिन ए इसमें है, विटामिन डी इसमें है, आयरन इसमें है, कैल्शियम इसमें है। ये सब चीज तो हम लोगों को दिखाई देता नहीं है। लेकिन वो सभी चीजें किसमें होती हैं, हमारा जो फूड होता है, हमारा जो सप्लीमेंट होता है, वो सभी चीजें उसी में होती हैं। और उसका डाइजेशन होना, उसका टूटना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो हमारे पेट में जाता है, जैसे ही हम मुंह में लेते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन, उसका टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि जैसे ही हम मुंह में लेते हैं तो मुंह से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि सलाइवा बोलते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन।
है ना। तो उसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर वो टूटेगा नहीं तो फिर जाकर के वो ब्लड कैसे उसको एब्जॉर्ब करके वो देगा, नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जल्दी जल्दी भी खाना नहीं खाना है, चबाना चाहिए 20 से 30 बार जो है ना, एक लुकमा जो होता है, एक कौर जो होता है, उसको जरूर चबाना चाहिए। आप कभी देखेंगे कि कोई रोटी ले लीजिए मुंह में, बहुत देर तक उसको मुंह में जो है रख करके उसको चबाइए, आप देखेंगे कि रोटी जो है वो मीठा लगने लगता है। ठीक है, उसका स्वाद जो है ना वो मीठा होने लगता है। मीठा क्यों होने लगता है? क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज का ही एक पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ठीक है। तो वो टूटना चालू होता है, इस वजह से वो ग्लूकोज में बनना चालू हो जाता है, और ग्लूकोज में बनने की वजह से वो मीठा लगना चालू हो जाता है। तो आप समझिए, डाइजेशन हमारा टूटना जो होता है ना, पोषक तत्वों का टूटना, वो हमारे सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह करके हम लोगों को खाना खाना चाहिए, और सही तरीके से डाइजेशन हो, इस बात का ख्याल हमको जरूर रखना चाहिए। जितना डाइजेशन होगा, ठीक है, जितना हमारा टूटा हुआ चीज रहेगा वही हमारा ब्लड में जाके मिलेगा। रोटी जाके ब्लड में नहीं मिलता है, चावल जाके ब्लड में नहीं मिलता है। ठीक है। ग्लूकोज जाके ब्लड में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी जाके नहीं मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज जाके ब्लड में मिलता है ना। आयरन जाके ब्लड में मिलता है। प्रोटीन का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो जा करके मिलता है ब्लड में। ठीक है। सबूत जा करके कोई भी चीज नहीं मिलता है ब्लड में। और बाकी जो अनपचा हुआ चीज रहता है वो हमारा उत्सर्जन के माध्यम से बाहर हो जाता है। ठीक है। तो इस बात को, पाचन को समझना बहुत जरूरी। पेट में अगर हम देखें तो हम पाचन, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि 80% से ज्यादा बीमारी का कारण जो होता है हमारा पेट होता है। ठीक है। अगर पेट सही नहीं रहेगा तो हमारा शरीर भी सही नहीं रहेगा। पेट को क्या बोला जाता है? सेकंड ब्रेन बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सेकंड ब्रेन। एक ब्रेन तो यहाँ है हमारा, दूसरा ब्रेन ये पेट को बोला जाता है। ठीक है। और इसमें क्या काम करता है, एक बात समझिए, पाचन में हमारा जो लाभकारी बैक्टीरिया होता है वो सब भी बहुत ज्यादा काम आता है। और लगभग लगभग पेट के पास जो होता है ना, 5 किलो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन सोचिए वो कितना ज्यादा है। 5 किलो बैक्टीरिया हमारे पेट में होता है, जो कि पाचन में सहायता करता है। ठीक है। और वो बैक्टीरिया कम कैसे होता है? हम बहुत ज्यादा, अधिकांश मात्रा में हम दवाई लेते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया भी उस दवाई के चपेट में आता है, वो खत्म होता है। और जिसकी वजह से बैक्टीरिया का तादाद, बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो खत्म होता है। तो इसी वजह से कंबूचा एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, जो कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक जो शौक में लोग पीते हैं, उसका तो एक रिप्लेसमेंट है ही है। और साथ में वो आपके पेट का ख्याल भी रखता है। तो कंबूचा इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसको छोड़ दें, और उसके जगह इसको जरूर रिप्लेस करें। और दूसरे को भी ये जरूर करने को कहें कि वो आपको नुकसान ही नुकसान देता है। और यहाँ पे आप कंबूचा के माध्यम से आप अपने बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं पेट के पास, और उसके वजह से बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। और उसके बाद से जो है आपका जो टेस्ट होता है उसका, वो टेस्ट अद्वितीय टेस्ट होता है। ये काम करता है। तो ये पाचन तंत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है।